छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 11 स्वतंत्रोत्तर भारत के प्रमुख घटनाओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले हमने इसी पाठ में से भारत और पाकिस्तान युद्ध 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में आपको जानकारी दी थी। आज हम बांग्लादेश का उदय किस प्रकार से हुआ और भारत ने बांग्लादेश की क्या मदद की और किस प्रकार से पाकिस्तान से बांग्लादेश को मुक्ति प्रदान की, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और आने वाले वीडियो में हम भारत में आपातकाल, तो भारत में कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं और भारत में आपातकाल कब कब लगे हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसलिए लगातार आप वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारत और बांग्लादेश में का संबंध क्या था? तो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की परिणति के रूप में बांग्लादेश का उदय हुआ। जब पूर्वी बंगाल और पाकिस्तानी शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ, तब भारत की सहानुभूति बंगला स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति रही। पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह ने जब तक विद्रोहियों को क्रूरता के साथ दमन किया, तब भारत ने उसका कड़ा विरोध किया। पाकिस्तान द्वारा किए गए नरसंहार से भयभीत होकर पूर्वी बंगाल के अनेक शरणार्थी भारत में आ गए। भारत ने उनके भोजन आवास की व्यवस्था की, साथ ही बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के जवानों को प्रशिक्षित किया, जिससे बांग्ला शरणार्थियों का आज़ादी प्राप्त करने के लिए उत्साह बढ़ा। जो पूर्वी बंगाल था, जो कि पाकिस्तान के कब्जे में था, तो वहाँ पर पाकिस्तानी उनके ऊपर अत्यधिक मात्रा में अत्याचार कर रहे थे, जिससे पूर्वी बंगाल के जो व्यक्ति थे, अधिकतर व्यक्ति भारत में शरण लेने के लिए आ गए। और भारत में जो शरणार्थी आए, तो वहाँ भारत ने उनके लिए भोजन और आवास की व्यवस्था की और बांग्लादेश के लिए मुक्ति वाहिनी के जवानों को प्रशिक्षण भी दिया। और बांग्लादेश को स्वतंत्र करने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 26 मार्च 1971 को शेख मुजीब के नेतृत्व में स्वतंत्र बांग्लादेश की घोषणा गुप्त रेडियो से की गई। इसके साथ ही पश्चिमी पाकिस्तान का दमन चक्र शुरू हुआ। 17 अप्रैल 1971 को बांग्लादेश में स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न गणतंत्र की घोषणा की गई। विश्व के सरकारों से मान्यता प्रदान करने का आग्रह किया गया। मुक्ति संघर्ष के चलते लगभग 1 करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थी भारत में आ गए थे। इनका सीधा असर भारत की सुरक्षा, एकता और अखंडता पर ही पड़ रहा था। बांग्लादेश की समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत की तात्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कई पश्चिमी देशों की यात्रा की, किंतु पूर्णतः सफलता नहीं मिल पाई। 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया। बांग्लादेश के तत्कालीन विदेश मंत्री के अनुरोध पर 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को मान्यता प्रदान कर दी गई और 8 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश के हुसैन अली को भारत में अपना प्रथम राजदूत नियुक्त किया गया। 10 दिसंबर 1971 को भारत के बाद बांग्लादेश की प्रथम संधि हुई। तो 10 दिसंबर 1971 को भारत और बांग्लादेश की प्रथम संधि हुई। इसी संधि में भारत सैनिक और आर्थिक आधार पर स्वतंत्र बांग्लादेश के पुनर्निर्माण के लिए तैयार हुआ। भारत पाकिस्तान के लिए 1971 के युद्ध में पराजित होने की बांग्लादेश की सरकार ढाका में स्थापित की गई। भारत और अंतर्राष्ट्रीय जनमत के समक्ष घुटने टेकते हुए पाकिस्तान को 8 जनवरी 1971 अवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान को रिहा करने पर बाध्य होना पड़ा और रिहाई के बाद शेख ने भारत के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से भारत बांग्लादेश की द्वितीय संधि हुई। तो द्वितीय संधि फिर से हुई, तो एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित करने के रूप में बांग्लादेश में और भारत के बीच द्वितीय संधि हुई। भारत में बांग्लादेश की आर्थिक, आंतरिक और बाह्य समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी ली। भारत और भूटान के बाद एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश के पूर्वी जर्मनी, नेपाल, बर्मा, पश्चिमी उत्तरी यूरोपीय देश और मलेशिया, इंडोनेशिया आदि देशों ने भी मान्यता दे दी।
जनवरी 1972 में काहिरा में अफ्रीशियाई देशों का एकता सम्मेलन हुआ, जिसमें बांग्लादेश को स्थायी सदस्य बनवाने में एक बार फिर भारत ने अपना बढ़प्पन दिखाया। इसके बाद भारत ने समय समय पर बांग्लादेश को विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग दिया। भारत ने बांग्लादेश के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक समझौते भी किए और भारत ने 9 अगस्त 1972 को बांग्लादेश को संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य के रूप में मान्यता देने के लिए भी समर्थन प्राप्त किया, किंतु चीन द्वारा वीटो पावर से इस कार्य में भारत को सफलता नहीं मिली। इस प्रकार से भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत अच्छे रहे और भारत ने बांग्लादेश की हर संभव मदद की और मदद के कारण ही पूर्वी जो बंगाल है पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त हुआ और एक मुक्त बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इस प्रकार से हमने बांग्लादेश के बारे में अध्ययन किए। अब हम भारत में आपातकाल की स्थितियों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।